फील्ड में मॉडलिंग में कास्टिंग काउच का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल है। कोई ऐसा मैसेज जो आने वाली लड़कियों को आप देना चाहें? लड़कों का नहीं कहूँगा, लड़के तो चलो फिर सेफ एंड सिक्योर चल लेते हैं। नहीं, यहाँ पे लड़के भी सेफ एंड सिक्योर। अच्छा। हाँ, नहीं, इसकी बहुत डार्क साइड्स है। वो तो तरह दूर के वो नहीं है, दूर के दोस्त है। हाँ। बिल्कुल वही हाल है। लड़कों को तो इनफैक्ट काम भी नहीं मिलता कई को, इसी वजह से। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं साद में अल्ताफ और आप देख रहे हैं सादी सी बात साथ के साथ स्पॉन्सर्ड बाय चाय डेरा। और आज हम फिर चाय डेरा में मौजूद हैं और आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है और मेरे ख्याल में मोस्ट फेवरेट शो होगा, क्योंकि जिस गेस्ट के बारे में आज हम जिनसे हमने टाइम लिया है, जो हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं, जिस फील्ड से लिंक है उनका, वो फील्ड कभी मैं भी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस या ज़िंदगी कहीं और लेगी और मैं उस फील्ड में नहीं आ सका इस वजह से। लेकिन आज अपनी उस ड्रीम जॉब से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स के साथ जो है वो मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ और मेरी खुशकिस्मती है कि उनसे उनकी लाइफ के बारे में पूछेंगे, क्या हर्डल्स आती हैं, क्या इसके पर्क्स होते हैं, ये तमाम तर चीज़ें आज जो है हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है महक, जो कि मॉडलिंग के फील्ड से लिंक हैं और बहुत अरसे से सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांड के साथ कोलैब कर रही हैं। तो महक, बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम टू द पॉडकास्ट। अच्छा महक, ये बताइएगा, कुछ पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर ये देखने में आता है कि अगर आपके घर लड़का हुआ तो वो इंजीनियर बनेगा और लड़की हुई तो ज़्यादा फोकस ये किया जाता है कि यार इसको ना हम डॉक्टर बनाएंगे। आप मॉडलिंग में आ गई, आखिर क्यों? असल में आना मैं भी डॉक्टर फील्ड में ही जाती थी। अच्छा। मैं साइकाइट्रिस्ट बनना चाहती थी, अच्छा। लेकिन फिर नहीं बन सकी और फिर इस साइड पर आ गई। तो आपने क्या किया हुआ, क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी BS क्वालिफिकेशन। अच्छा, कंप्यूटर साइंस से, यानी कि एक बंद कमरे में रहने वाली जो जॉब होती है जिसकी, जो हर टाइम अपने बस लैपटॉप और स्क्रीन के सामने कोडिंग कर रहा है या एप्स बना रहा है, उससे आप स्विच करके चली गई मॉडलिंग की तरफ। ऐसा फैसला क्यों किया, ऐसा डिसीजन क्यों लिया, क्यों बचपन से ख्वाब था? मुझे इंटरेस्ट नहीं था असल में। BS मैंने जस्ट अपने बाबा के कहने पर स्टार्ट किया था और फिर करना पड़ा पूरा, बट मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था इसकी तरफ। तो सबसे पहला शूट कितने से पहले किया था? मुझे ऑलमोस्ट हो गए हैं 3 साल से 4 साल, तो इतना पहले ही किया था पहला। महक 3 साल पहले जो थी और जो महक आज हमारे सामने बैठी हुई है, इसकी पर्सनैलिटी के अंदर क्या चेंजेस आई हैं मॉडलिंग के बाद? मुझे नहीं लगता मुझ में इतने कोई चेंजिंग्स आए हैं। मैं जैसी पहले थी मैं वैसी अभी हूँ। कोई मतलब आप बंदे को लगता है ना कि हाँ, पहले मैं फैशन के ट्रेंड्स को सही फॉलो नहीं कर पाता था या कर पाती थी, अब मुझे शायद फैशन और ट्रेंड्स के बारे में बहुत कुछ पता है। नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो मैं इस साइड पर आती ही नहीं ना। अच्छा। हाँ, ऐसा। तो अब तक अगर नंबर्स में किया जाए, 1 2 3 4, कितने अभी तक आप पॉडकास्ट जो हैं, जो शूट्स हैं, वो कर चुके होंगे अंदाजन? मुझे कोई आइडिया नहीं है। शूट्स बहुत सारे कर लिए हैं क्योंकि तो मैं गिन नहीं सकती कि कितने किए हैं। और कोई ऐसी उससे मेमोरी हो कि यार बहुत गंदी मेमोरी हो किसी शूट से, कि यार मतलब बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा हो आपका? स्टार्टिंग में जब मैं कहीं जाती थी, कोई शूट्स होते थे या इवेंट्स होते थे, तो उनमें कभी कभी मुझे होता था कि यार ये मैं कहाँ आ गई हूँ, इतना रश है, जगह छोटी है, पे भी इतना नहीं कर रहे हैं। तो ये होता था काफ़ी। अच्छा, पेमेंट का होता है कि यार अच्छी पेमेंट होगी तो आपका भी ज़रा एनर्जी लेवल बूस्ट होगा, और पेमेंट कम होगी तो आप भी बस कहेंगे सर से उतारो और जाओ बस। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब स्टार्टिंग में तो इतनी पेमेंट्स वाले मिलते भी नहीं थे ना, तो बस सर से उतारने वाली बात होती थी कि थोड़ी पेमेंट मिल रही है, बस चले जाओ, ले लो कुछ पिक्चर्स, ले लो, स्टोरी डाल दो और बस तो क्या हो गया। फ्री में काम भी करना पड़ता है इस फील्ड में? स्टार्टिंग में फ्री में ही करना पड़ता है। आपको कोलैबोरेशन करने पड़ते हैं, लिंक्स बनाने पड़ते हैं अपने लोगों के साथ, वैसे ही काम करना पड़ता है। तो शुरू में तो आपको कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। और उसके बाद अपनी मार्केट बनानी पड़ती है, फिर अपने चार्जेस होते हैं इतने चार्ज पे। तो कोई बार्गेनिंग भी होती है इसमें कि आप कहेंगे अच्छा हाँ मैं 100K लेती हूँ, तो वो कहेगा नहीं मैं 25K, क्या इस तरह की बार्गेनिंग भी होती है? हाँ, बिल्कुल होता है, अभी भी होता है। लाइक अभी रिसेंटली कल मुझे एक मैसेज आया है कि हम करवाना चाह रहे हैं, एक प्रमोशन वीडियो अपनी करवाना चाह रहे हैं। तो मैंने उनको चार्जेस बताए अपने, और वो भाग नहीं, उन्होंने कहा हम आपको बताते हैं। हाँ। और फिर उसके बाद वो आए और उन्होंने काफ़ी कम बजट बताया अपना, तो
मैंने कहा नहीं सॉरी नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने मेहनत की होती है, आप एक जगह पर पहुंचे होते हो, तो अब ये तो नहीं है ना कि फिर अगला कम भी दे और आपको हाँ जी ठीक है हम इतना ही ले लेते हैं। तो क्या मॉडलिंग में आया कैसे जाता है? मतलब मुझे एक मैंने बताया था पहले भी इंट्रो में कि मुझे बहुत शौक था, लेकिन शायद उस समय सोशल मीडिया इतना नहीं था कि मैं अप्रोच कर सकूं। तो अब आजकल के दौर में मॉडलिंग के अंदर कैसे आया जाता है? क्या तरीकाकार क्या होता है? आजकल भी आप एजेंसी से कांटेक्ट करते हो, उनको अपनी पोर्टफोलियो भेजते हो, उन तो फिर ही आपका होता है। पीआर एजेंसीज होती हैं। पीआर एजेंसीज होती है, मॉडलिंग एजेंसीज होती है। तो मैंने सुना था किसी ज़माने में कि अगर किसी आप मॉडलिंग एजेंसी या पीआर एजेंसी के साथ आप लिंक होते हो तो वो पहले कहते हैं कि आप हमसे शूट करवाओ, हमारे ही फोटोग्राफर से। क्या अभी भी ये चीज़ होती है? जी बिल्कुल अभी भी होती है। कुछ एजेंसीज कहती है नहीं आप हमसे ही शूट करवाएं, और वो शूट पेड होता है, आपको पे करना पड़ता है। अच्छा। जी और उसके बाद फिर वो काम गारंटी है कि आपको काम मिलता है? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। मतलब ये भी एक कारोबार है कि आपने उनको पे किया उस शूट के लिए और उसके बाद बिल्कुल इसमें भी जुए की तरह होता है, अगर तो निकल गया तो निकल गया, नहीं तो जाया कभी हो आपके गया। साथ ऐसा हुआ कि आपने पीआर कंपनी को या मॉडलिंग एजेंसी को शूट के पैसे दिए और उसके बाद अब तक जो है आपको कोई ऑफर उनकी तरफ से नहीं आएगा? नहीं मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैंने इस रास्ते पे चल के यहाँ पर आई नहीं हूँ ना। मैं तो अपना इंस्टाग्राम यूज करती थी, वहाँ पे पोस्ट करती थी, फिर फॉलोअर्स गेन हुए, साथ में काम आता गया, तो मेरे पास तो इस तरह से काम आता है। कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टा पर? मेरे अभी 142 के। तो ये पेड है या अनपेड? नहीं ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है। और इसमें बूस्ट कब आया था कि आपको लगा होगा कि हाँ इस साल जो है ना मेरा बूस्ट बहुत ज़्यादा गया? ये साल काफी अच्छा। तो कैसे गेन होते हैं? मतलब किस तरीके से आपकी मतलब क्या स्ट्रेटजीज क्या है सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स को गेन करने की? एक तो ये है कि आपने टाइम मैनेजमेंट करनी होती है। आपको इंस्टाग्राम बताता है कि आप अपना इस डे पे इस दिन जो है आप इस टाइम पे अपनी पोस्ट डालोगे तो वो ज़्यादा रीच जाएगी उससे। तो आपने उस हिसाब से डालना होता है। दूसरा आपने साथ में हैशटैग्स अपने जो है वो देखने होते हैं कि कौन से ज़्यादा बूस्ट करेंगे आपकी पोस्ट को। और अभी तो इंस्टाग्राम ने एक बूस्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप बूस्ट कर सकते हो उससे अपनी पोस्ट। कभी बूस्ट किया भी है आपने? नहीं मैंने कहा वैसे ही आपकी मिलियंस में रीच आ जाती है? हाँ वैसे ही आ जाता। मतलब कभी होता है कि यार अब मैं स्टार हूँ, अब मतलब कभी ऐसा फील भी होता है बंदा अकेले बैठे हुए कि हाँ अभी तो मैं घर के अंदर हूँ लेकिन मेरी इतनी फैन फॉलोइंग है, मुझे 1-2 लाख बंदा जानता है? ऐसा कभी फील नहीं हुआ, बट ऐसे मजाक में कहते हैं कि हाँ हमारी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो जरा अराउंड। दोस्त भी अब ज़रा रिस्पेक्ट ज़्यादा देते होंगे? नहीं हमारा ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो कहते हैं हो तो बाहर हो बस और हमारे बाहर वाले कहते हैं घर हो। बस यही चलता रहता है। बस दोस्तों के साथ तो यही चलता रहता है। मैं खुद अपने दोस्तों के साथ यही करती हूँ जो इस फील्ड में है, कि भाई जो उससे पहले से थी कि हो तो घर में या कहीं और, मेरे सामने नहीं। अच्छा, बचपन में कभी सोचा था मॉडलिंग की फील्ड में आऊँ? नहीं कभी भी नहीं सोचा था बचपन में। बचपन में तो और गोल्स थे, डॉक्टर बनूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। अब आपने फील्ड अपनी चेंज कर दी है, अब नेक्स्ट गोल क्या है, नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका? मेरा इंशाल्लाह है कि मैं एक्टिंग की तरफ जाऊँ, इंशाल्लाह। एक्टिंग की तरफ क्यों? क्योंकि मॉडलिंग दूर से देखने में अच्छी है, हाँ। बट जब आप इसके अंदर आते हो ना तो बहुत गंदा है, बहुत बहुत गंदा है। अच्छा, गन से अगर एक क्वेश्चन करूँ, क्या हमारी या आपकी इस फील्ड में मॉडलिंग में कास्टिंग काउच का कॉन्सेप्ट है? है बिल्कुल है, और बहुत से लोग इस पे चल भी रहे हैं। हाँ। हाँ अच्छा महक, ये बताइएगा कि मॉडलिंग का शोबा जो है या मॉडलिंग फील्ड जो है, क्या ये मुश्किल काम है? हमें तो देखने में लगता है कि ठीक है अगले बंदे का फ्री में शूट भी हो रहा है, जगह जगह उसके घूमना फिरना भी हो रहा है, ड्रेस भी मिल रहे हैं। क्या ये मुश्किल काम है या मतलब हर कोई कर? दूर से देखने में बहुत इजी लगता है, हाँ। बट जाहिर है हर काम में मेहनत लगती है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होती हैं कुछ चीज़ें। कुछ शूट्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ इजी हो जाते हैं बस, लेकिन मोस्टली जो है वो डिफ़िकल्ट ही होते हैं। अभी तक कोई सबसे मुश्किल शूट आपका रहा हो या कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि यार कि आपकी बस हो गई हो? नहीं अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं अभी तक ऐसा नहीं हुआ। कितने दूर दूर तक ऑफर्स आते हैं कि आपने वहाँ पर शूट के लिए आना है या वहाँ जाकर वो कर? कराची से आती है, लाहौर से आती है। तो ये आपको फिर पेमेंट वहाँ के आने जाने के ट्रांसपोर्ट? हाँ आने जाने की वो वही पे करता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मॉडलिंग लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपके ख्याल में, आप इस फील्ड में काफ़ी अरसे से हैं,
आपके क्या ख्याल में लड़की को सक्सेस इसमें ज़्यादा मिलती है या लड़का जो है उसको सक्सेस ज़्यादा मिलती दोनों का इक्वल है। इसमें नहीं है कि लड़का है तो उसको पीछे रहने दे और लड़की है तो उसको आगे दे निकाल दे, ऐसा नहीं है इधर। इधर जो काम करता है उसको आगे जाना होता है। अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं कि किस जगह पर हो? मैं इंशाल्लाह एक्टिंग में। एक्टिंग का शौक है, मॉडलिंग तो बिल्कुल एक अलग है और एक्टिंग अलग है, तो हाँ, मैं चाह रही हूँ कि मैं मॉडलिंग से निकल के एक्टिंग में चली जाऊँ। क्यों? वो ज़्यादा बेस्ट है, उसमें पैसा ज़्यादा है उसमें पैसा ज़्यादा है। और फेम भी है। बिल्कुल। तो अभी तक आपको कोई ऑफर हुई है ड्रामा, फिल्म या म्यूजिक वीडियो व्हाटएवर? तो हाँ, एक म्यूजिक वीडियो की है मैंने और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसका एक्सपीरियंस बहुत थकाने वाला था। क्यों? वो बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। वो किसका सॉन्ग था, ये किसकी म्यूजिक वीडियो थी, बता सकती हैं हमें? नहीं नहीं, नहीं, मतलब इतनी परमिशन नहीं होती कि आप उसको टाइम से पहले चीज़ को। ये नहीं। तो कितने दिन का शूट रहा ये 2 दिन का था। 2 दिन कहाँ पर? यहीं पर था इस्लामाबाद। क्या आप लोगों की फील्ड के अंदर कास्टिंग काउच का कॉन्सेप्ट है? बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैं अभी तक समझ रहा था कि शायद ये सिर्फ बातें ही हैं। नहीं नहीं, ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंसान पे डिपेंड करता है। आप अच्छे हो बुरे हो, आपको होता है ये सारा, बट आपके अपने ऊपर होता है कि आप जाते हो इस तरफ या नहीं जाते हो, किस तरीके से हैंडल करते हो उन लोगों को। ये यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, ये लड़कियां अप्रोच करती हैं इस रास्ते को? करती है। कुछ जिनको बहुत ज़्यादा फेम का होता है, बहुत ज़्यादा पैसे का होता है, वो करती है। और वो आज फेमस भी हैं। तब जितनी जल्दी ऊपर जाती है उतनी जल्दी नीचे भी आ जाती है। हाँ, ये है। तो आपको कभी इस तरीके की ऑफर्स की गई, आप लोगों को कभी कहा गया आपको, मतलब? हाँ, कुछ लोग तो डायरेक्टली कह देते हैं कि अगर आपको ये काम चाहिए, इस ब्रांड के साथ चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, अब आपका अपने ऊपर होता है कि आप इसको चूज करते हो कि नहीं करते हो। तो ऑब्वियसली अच्छा, मैं किस फील्ड में नो बोलना आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। आजकल जो नई लड़कियां आ रही हैं उनको नहीं पता कि नो बोलना है। इनफैक्ट स्टार्टिंग में मुझे खुद भी नहीं आइडिया था कि किस तरीके से बोलना है, तो मैं उनको प्यार से नो बोलती थी, तो उनको नहीं समझ में आती थी। उनको लगता था कि अगर ये प्यार से बोल रही है तो नहीं, इसका मतलब यस ही है। लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रिक्टली नो बोलना आना चाहिए। ये बड़ी कलरफुल सी फील्ड है, बड़ी इसके अंदर आ, एक ऐसी चमक है जो लोग देखते हैं। क्या एक्चुअल में यही है, इसके बहुत डार्क साइड्स हैं? इसकी बहुत डार्क साइड्स है। वो तो तरह दूर के वो नहीं है, दूर के वो दोस्त जुबान है, हाँ। बिल्कुल वही हाल है। अंदर तो इसके बहुत ही अजीब बहुत गरीब माहौल है और बहुत गंद चल रहा है। सब बुरे नहीं है, जहाँ पे बुरे लोग होते हैं वहाँ पे अच्छे भी होते हैं, लेकिन अच्छे बहुत कम है। कोई ऐसा मैसेज जो आने वाली लड़कियों को आप देना चाहें? लड़कों का नहीं कहूँगा, लड़के तो चलो फिर सेफ एंड सिक्योर चल लेते हैं। नहीं, यहाँ पे लड़के भी सेफ एंड सिक्योर। अच्छा, हाँ, नहीं, लड़के भी यूज हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। और वो बेचारे कहीं पिट भी नहीं सकते, रो भी नहीं सकते? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लड़कों को तो इनफैक्ट काम भी नहीं मिलता कई को, इसी वजह से कि वो एग्री नहीं करते हैं, तो लड़कों को काम नहीं मिलता है। ना करें। इनफैक्ट मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे लड़कियों से ज्यादा लड़कों को खतरा है। अच्छा, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है। क्या मतलब, चले मैसेज दोनों को अब कर लेते हैं, अब लड़के लड़कियों दोनों को, कैसे वो सेफ एंड सिक्योर होकर चलें और उनको काम भी मिले और आगे अपने इस फील्ड को अपने फ्यूचर के लिए भी बना सकते? अपने ऊपर मेहनत करें, टाइमली नो कहना आना चाहिए। प्यार मोहब्बत से नहीं कि हम प्यार से बोलेंगे कि कहीं ये ना हो हमें काम ना मिले, अगर हम हार्श हो जाएंगे तो काम नहीं मिलेगा, काम नहीं देंगे तो फिर हम क्या करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। बस अपने ऊपर मेहनत करें, अल्लाह पे भरोसा रखें और बस काम करें। थैंक यू सो मच महक, थैंक यू सो मच। आप बहुत शॉर्ट टाइम पर आई और आपने बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें बताई। और विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर, कि अगली दफ़ा जब आएँ तो आप एक बहुत बड़ी फिल्म करके आएँ, ड्रामा करके आएँ। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर हम आपको बुलाएंगे, फिर आपने टाइम देना है इसी तरह जिस तरह आज दिया था, ये आप प्रॉमिस करके जाएंगे? ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, आज का पॉडकास्ट जो था वो आपने देखा कि किस तरीके से जो कलरफुल लाइफ लगती है एक्चुअल में उसके बहुत ज़्यादा डार्क साइड्स भी हैं और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो दूर करने की कोशिश की हमने आप लोगों की। अगले पॉडकास्ट तक दीजिए मुझे इजाज़त और मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।